start the topic current carrier. सी जो करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें अलग अलग मीडियम की, जो मीडियम है हमारे पास वो है एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों मीडियम में करंट कैरियर क्या होगी, मीन्स करंट को कौन कैरी करेगा, वो हम देखने जा रहे हैं इस टॉपिक में। ना देखिए, सॉलिड अगर हमारे पास जो कंडक्टर है वो सॉलिड है, तो जैसा कि हमें पता है कि सॉलिड कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यही जो है करंट को कैरी करेंगे। तो सॉलिड कंडक्टर में तो हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट को कैरी करते हैं ना। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होता है कि अगर हमें लिक्विड में करंट को कैरी करवाना है तो हमें एक इलेक्ट्रोलाइट लेनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलाइट है क्या, इलेक्ट्रोलाइट एक कंपाउंड है। अगर जैसे हम उस कंपाउंड को अगर हम डिसोसिएट करते हैं, अगर वो कंपाउंड डिसोसिएट होता है तो वो कटायंस एंड एनायंस में ब्रेक हो जाएगा, मीन्स टू आयंस में हम इसको ब्रेक करेंगे। जैसे अगर हम CuSO4 को ब्रेक करें तो वो क्या हो जाएगा, Cu+2 और SO4-2। तो अब ये जो है ये अनायंस एंड कटायंस में जो ब्रेक हुआ, जिसको हम आयंस कहते हैं। आयंस के दो टाइप्स होते हैं, अनायंस एंड कटायंस। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास मूव करेगी, और जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास मूव करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कटायंस एंड अनायंस हैं ये जो है करंट को कैरी करेगा। तो लिक्विड में जो करंट कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं, और ये आयंस कहाँ से आए, ये आयंस इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने से मिला हमें। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गैसेस की। तो बेसिकली गैसेस में क्या होता है कि हमें इसे कुछ अलग सा कंडीशंस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम गैसेस को एक लो प्रेशर पे और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम इसे अप्लाई करते हैं, मीन्स हम अगर गैसेस को अंडर लो प्रेशर और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं तो क्या होगा, उसमें आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या होता है कि जो गैसेस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में। तो अभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जो कि हम इसको आयंस कहेंगे, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ये जो हैं वो चार्जेस को और करंट को कैरी करेगा। तो ये था सॉलिड कंडक्टर के लिए, लिक्विड कंडक्टर के लिए और गैसेस के लिए कि इनमें करंट कैरियर कौन कौन से होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है करंट कंडक्शन इन मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर में जो है करंट कंडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले क्या कहानी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या कहानी है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने एक कंडक्टर लिया है, कॉपर कंडक्टर लिया है हमने, यहाँ पर दिख रहा है। अब जो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हमने नहीं करा है, तो क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, वो कितना होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होगा पर मीटर क्यूब में ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कुछ वेलोसिटीज़ भी होंगे, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव भी करेगा, बट वो कैसे मूव करेगा, उनके जो मोशंस होंगे वो रैंडम मोशन होंगे। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं करा है, जब फोर्स हमने प्रोवाइड ही नहीं करी है, तो इसमें वेलोसिटी और मोशन कैसे आया। तो ये जो वेलोसिटी और जो मोशंस जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, चार्ज के अंदर, इट इज़ ड्यू टू ऑफ थर्मल एनर्जी। मीन्स हमारे जो एनवायरनमेंट में जो भी थर्मल एनर्जी जो हमारे अवेलेबल हैं, इट इज़ कमिंग फ्रॉम थर्मल एनर्जी। मीन्स ये जो थर्मल एनर्जी है वो इसे एक मोशन प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो, ये जो मोशन, जो रैंडम मोशन जो यहाँ पे मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, ये करंट कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो अलग अलग डायरेक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, कंस्टिट्यूट करने के लिए जो डायरेक्शन होगी वो यूनि डायरेक्शंस होगी, है ना, एक तरफ होना चाहिए। तो यह इस मोशंस के कारण करंट प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये तो था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं दिया ना। अब हम बात करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं दिया था और जब इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे थे जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से, उस समय जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मीन्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन शो कर रहा था ना। अब मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेगा तो क्या होगा, उस टाइम पीरियड में क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्पीड लूज करेगा, ठीक है,
अब लूज कितना करेगा, वो जब 10 की पावर 5 से कितनी स्पीड हो जाएगी, 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड हो जाएगी आफ्टर द कॉलिजन। इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रही है। अच्छा, 10 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर -5 की जो स्पीड जो आई इलेक्ट्रॉन की, वो जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, उस टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। देखो अभी नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये वो टाइम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पीड 10 की पावर 5 से 10 की पावर -5 तक लूज करी। तो ये टाइम पीरियड रहता है। तो ये कब की है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। सो अभी तक तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है। ये वो वाली टाइम है जिस टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पीड को लूज करा। अच्छा, ये टाइम पीरियड होता कितना ड्यूरेशन का है, इट इज ऑफ ऑर्डर 10 की पावर -14 सेकेंड। कितना कम टाइम पीरियड में उसने अपनी स्पीड को 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड तक आ गया। सो दिस इज व्हाट रिलैक्सेशन टाइम। नाउ कम फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पीड को लूज करा और जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा था, तो उस स्पीड को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो स्पीड कौन सी होती है, वो एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज क्यों कहा हमने, क्योंकि ये ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ना। तो ये क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है जिससे वो एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। एंड ड्यू टू दिस वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट कंस्टिट्यूट करेगा। और ये स्पीड कितनी है, मैंने पहले बताया आपको, 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो था कि करंट कंडक्शन कैसे होगा एक मेटेलिक कंडक्टर में। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो, हमने सबसे पहले क्या करा है इसके अंदर कि एक कंडक्टर लिया है, दिख रहा है आपको, और उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने L ले रखा है, और हमने वोल्टेज पोटेंशियल से इसको वोल्टेज V दे रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जैसा कि हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो चार्ज और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, ये इधर जाएगी। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ L यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर, और M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि नॉन वैल्यू होती है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी नॉन वैल्यू होती है, और VD क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिससे वो मूव कर रही है, जो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा था। और टाउ क्या है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम। ये सिंबल है, अपने को याद करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं टाउ, दैट इज व्हाट रिलैक्सेशन टाइम। ना देखिए यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पूरे सेटअप के अंदर, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को उसके लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हमारा काम क्या है, हमने देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो देखो, जैसे हमें पता है कि F इजिकल्स टू क्या होती है, Q/E, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, E इजिकल्स टू व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वहां से हमें फॉर्मूला मिला F का, F इक्वल्स टू Q इंटू E। अच्छा, Q को हमने E के इक्विवेलेंट माना है, क्योंकि हमने यहाँ पे Q की जगह पे हमने E की वैल्यू पुट कर दी है। सो F क्या आ गया हमारा, F इक्वल्स टू -E इंटू कैपिटल E। अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों दिया है, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए हमने यहाँ पे -e इंटू कैपिटल E रखा है। तो ये क्या आ गया कि कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नाउ अब जैसा कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो F इक्वल्स टू क्या होता है, m/a। तो a की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, F/m। सो a हमने अभी ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज -e इंटू कैपिटल E एंड डिवाइडेड बाय m। सो F/m। तो यहां से a निकाल दिया हमने। नाउ नेक्स्ट इज vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे देखो, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहां से हमने v को क्या रखा, vd रखा, तो vd इक्वल्स टू u प्लस at। अच्छा, t की जगह पे हमने टाउ रखा, क्योंकि टाउ भी क्या है, एक टाइम है। तो vd इक्वल्स टू क्या हो गया, u प्लस a इंटू टाउ। अच्छा, इनिशियली जो स्पीड है वो हमने इसको 0 अज्यूम करा है बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। सो फाइनली v कितनी आ गई हमारी, vd इक्वल्स टू क्या आ गया, a इंटू टाउ। अब देखो यहाँ पे
हमने ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है, तो जस्ट पुट वैल्यू ऑफ ए हेयर। सो वी डी कितनी आ गई, माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। सो वी डी कॉस टू कितना आ गया हमारे, माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। सो अगर हम इसकी बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, इसमें नेगेटिव साइन नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि जो इसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वी डी की वैल्यू फाइनली मिल गई हमें ई इंटू कैपिटल ई टाउ अपॉन m. This is the final equation for drift velocity. Now next is relation between current and drift velocity. तो देखो हमने सेम सेटअप लिया है, हमने कॉपर वायर ले लिया है जिसके अंदर एरिया a एज्यूम करा है हमने, लेंथ l है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने vd लिया हुआ है। Now अब देखो सेम a is the area of cross section of the wire, n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स कि पर यूनिट लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दैट इज व्हाट n। अच्छा ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नोन वैल्यू वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड एल क्या है, कंडक्टर का लेंथ जो कि हमारा कॉपर वायर है। अच्छा टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे हम, अगर हमने वॉल्यूम को उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एन हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी, वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, सो एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई क्या हो गया, टोटल चार्ज। अच्छा स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो सेम हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, वीडी क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ, सो एल अपॉन टी। सो वी डी इक्वल्स टू क्या आ गया, एल अपॉन टी। नाउ जैसा हमें पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई टी, हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो वहां से हमने लिखा आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो हमने यहां से टी की वैल्यू निकाल ली, दैट इज क्यू बाई आई। अब ये जो टी की वैल्यू है हम इसे यहां पर पुट करेंगे वीडी के इक्वेशन में, तो वीडी क्या आ गई, एल अपॉन क्यू अपॉन आई। तो ये जो आई है वो क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। सो हम क्या मिला हमें, एल इंटू आई अपॉन क्यू। सो एल और एल क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे वीडी कॉस्ट क्या हो गया, एल इंटू आई अपॉन क्यू। अब हमने क्यू की वैल्यू क्या है ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे, तो ये वाली जो क्यू की वैल्यू है ये इस क्यू पे पुट कर दें हम, तो क्या हो जाएगी, एल इंटू आई अपॉन एन ए एल ई। सो एल और एल क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली क्या मिल गया हमें, आई अपॉन एन इंटू ए इंटू ई। नाउ अब यहां से क्या करो कि आई की वैल्यू निकाल लो, सेपरेट कर लो, तो आई क्या आ गई, एन इंटू ए इंटू ई वी डी। अब जैसा कि हमें वी डी की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है जो कि ई इंटू कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, तो इस वी डी में हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो आई की इक्वेशन मिल गई हमें, दैट इज एन इंटू, देखो ई और ई क्या होगी, ई स्क्वायर, सो एन इंटू ई स्क्वायर ए टाउ ई अपॉन एम। नाउ सो आई हमें मिल गया एन ए ई वी डी। अब देखो यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाल रखा है, अब हम निकालने जा रहे हैं कि आई और वीडी में डिपेंडेंसी क्या है। तो देखो यहाँ पे एन ए और ई वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे नहीं, एरिया हमने फिक्स कर रखा है और ई की वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, आई और वीडी। तो आई और वीडी में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, मतलब आई को आप इंक्रीज करोगे तो वीडी क्या होगी, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू ई से। होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कितना लग रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिया हुआ हमें, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी लग रही है, दैट इज व्हाट म्यू ई, मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमने वीडी की वैल्यू निकाल लिया, वीडी इक्वल्स टू क्या आ गई, म्यू ई इंटू ई। सो म्यू ई की वैल्यू क्या आ गई, वीडी अपॉन ई। अच्छा वीडी और ई की वैल्यू में पता है फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज, तो पुट कर दो। तो यहां से देखो हमें वीडी की इक्वेशन, वीडी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, क्यू नॉट कूलम होती है, और फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। तो मीटर पर सेकेंड कूलम पर न्यूटन, तो ये ऐसा यूनिट किसकी आ गई, हमारे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की। नाउ अब देखो यहाँ पे म्यू ई की जो वैल्यू है दैट इज वीडी अपॉन ई, अभी हमने निकाला है, तो अब वीडी की वैल्यू पुट करो, तो ये आ गई ई कैपिटल ई जेड सॉरी टाउ अपॉन एम डिवाइडेड बाय ई। तो देखो यहाँ पे ई और ई क्या आ गई, कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली हमें म्यू ई की वैल्यू कितनी मिल गई, स्मॉल ई इंटू टाउ अपॉन एम। तो ये इक्वेशन किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के लिए। नेक्स्ट अब देखो हम इलेक्ट्रॉन करंट निकालने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, मींस इलेक्ट्रिक करंट निकालने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो कुछ नहीं करना है, जो करंट की इक्वेशन है उसमें हमें वीडी की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो वीडी अभी हमने निकाला हुआ है म्यू ई इंटू ई, तो फाइनली हमें आई का वैल्यू मिल गया एन ए म्यू इंटू ई। नाउ नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है पर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, जो कि होता है जे, कैपिटल जे, जो दैट इज करंट डेंसिटी। अच्छा ऐसा ही नोट क्या हो जाएगी इसकी, आई की एम्पियर और ए की मीटर पर मीटर स्क्वायर, सो एरिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।
अब देखो निकालेंगे जे कैसे, आई इज इक्वल टू एनी ए वी डी होती है, ऑलरेडी हमें पता है।